बार जब महाराज जी बैठे हुए थे तो एक श्रद्धालु ने पूछा कि गुरुदेव, इस संसार रूपी सागर में मनुष्य देव शक्तियों को कैसे प्राप्त कर सकता है। महाराज जी ने कहा कि बेटा, सत्कर्मों से, सदाचार का पालन करने से भी व्यक्ति देव शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है कि एक बार महर्षि वेदव्यास जी अपने आश्रम में रहते थे और उनके पास कुछ जिज्ञासु आते थे और अपनी समस्या का समाधान करते थे। वेदव्यास जी उन्हें शिक्षा देते थे कि जो मनुष्य सद्गुरु की शरण में रहते हैं, गुरु के चरणों में रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो गुरु उनकी आत्मा का साक्षात्कार कर देता है। धीरे धीरे करके वो उन देव शक्तियों को जिन्हें प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। जो मनुष्य इन सब कर्तव्यों का पालन करते हैं, अपने नियमानुसार जीवन व्यतीत करते हैं, उनके जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आती है। इस तरह से वो आने वाले सभी लोगों की समस्याओं का समाधान किया करते थे। एक दिन एक जिज्ञासु उनके पास आया और कहने लगा कि हे महर्षि, मनुष्य किन उपायों से देव तत्व को प्राप्त कर सकता है। वेदव्यास जी ने उत्तर दिया कि इस संसार में मनुष्य देव शक्तियों को प्राप्त करना उसके लिए आसान है, क्योंकि बहुत ही भाग्य से ये हमें नरतन प्राप्त होता है। जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये नर्तन हमें बड़े भाग्य से मिलता है, परमेश्वर की भक्ति करने के लिए मिलता है, इसलिए हमें इसको सत्कर्मों में लगाना चाहिए। इसके बाद वेदव्यास जी ने उससे कहा कि जो व्यक्ति धर्मानुसार जीवन बिताता है, सद्गुणों को अपना लेता है, वह मनुष्य के रूप में देवता ही तो माना जाता है। सत्यवादी, जितेंद्र, दयालु, क्षमाशील, लोभहीन, तपस्वी और अतिथियों का सम्मान करने वाला व्यक्ति एक प्रकार से देवता ही तो है, जिसका जीवन सत्संग में जीवितता है, जिसका जीवन व्रत उपास में बीतता है, जिसका स्वभाव हमेशा नर्म रहता है, जो दूसरों की मदद करता है, जिसका प्रत्येक दिन सत्कर्मों में व्यतीत होता है, वो मनुष्य के रूप में ही देवता ही तो माना जाता है। नीति शास्त्र के तत्वों को जानने वाला है और जो संतुष्ट रहता है वो देव स्वरूप है, क्योंकि देव शक्तियाँ कहीं से बन करके नहीं आती, मनुष्य के अंतःकरण में ही निश्चित होती हैं। मनुष्य जैसे जैसे तपस्या करता जाता है, भक्ति की ओर बढ़ता जाता है, परमात्मा की शरण में जाता है, तो धीरे धीरे करके उसके अंदर देव शक्तियाँ अपने आप उत्पन्न होने लगती हैं। और इन देव शक्तियों के आधार पर संसार जगत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों का भी आभास उस मनुष्य को हो जाता है। इसके बाद वेदव्यास जी ने कुछ क्षण रुकने के बाद कहा, विश्वासघाती, कृतज्ञ, दुराचारी और सत्कर्म का पालन न करने वाला, जुआ खेलने वाले, पाखंडी लोगों का संग करने वाला प्राणी या मनुष्य के रूप में भी असुर है। जो लोगों को पीड़ा पहुंचाता है और जो जीव जंतुओं की हत्या करता है, उसे पृथ्वी पर रहना उचित नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के मनुष्य सत्कर्मी नहीं होते और इस धरती पर रहने के लायक नहीं होते। जो मनुष्य सत्कर्मों का पालन करता है, सत्कर्मों पर चलता है, उसका जीवन श्रेष्ठ होता है और वही देव शक्तियों को प्राप्त करता है। वेदव्यास जी के शब्दों को सुनने के बाद उस गृहस्थ ने कहा कि हे गुरुदेव, आपने जिन शब्दों का उच्चारण किया उसको सुनकर मैं पूर्ण रूप से कृतज्ञ हो गया और मैं ये जान गया कि मनुष्य सदाचारी जीवन व्यतीत करके, परमेश्वर की भक्ति करके और सद्भावना से अपने जीवन को अगर बिताता है तो वो देव शक्तियों को आसानी के साथ प्राप्त कर सकता है। और ये देव शक्तियाँ उसे परमात्मा की ओर अग्रसित करती हैं, जिससे वो स्वावलंबी भी जीवन व्यतीत करता है, सदाचारी हो जाता है और अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा जाता है। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि जो मनुष्य सदाचार का पालन करते हैं और अपनी भक्ति को ईश्वर के चरणों में लगाते हैं, वही देव शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं
और सुख से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जो मनुष्य अनैतिक कार्य करते हैं, अवगुणों को अपनाते हैं, दुर्गुणों को अपनाते हैं, ऐसे मनुष्यों को देव शक्तियाँ कभी भी प्राप्त नहीं होती। नाना प्रकार की परेशानियों से वो ग्रसित रहते हैं।